नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी, और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही एक और खास मेहमान जो हमारे साथ रहेंगे साथ, वो हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। परिचय करा दे हमारे सहयोगियों का। कुशल गुप्ता से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, और साथ ही टाटा मोटर्स में क्यों आई है शानदार तेजी। अदानी पोर्ट्स के नतीजे कैसे रहे बताएंगे हमें दीपांशु भंडारी। इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में क्यों दिखा एक्शन जानेंगे देवांशी से। साथ ही MSCI की नई रिव्यू लिस्ट के बाद भारतीय एयरटेल में बड़ा निवेश आने की उम्मीद, डिटेल हम लेंगे हमारे सहयोगी वरुण से। सबसे पहले समझते हैं जरा बाजार के कारोबार को। आज के लगातार 6 दिनों की तेजी थी बाजार में, लेकिन आज उस तेजी पर लग गया ब्रेक। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के चलते निफ्टी 6 अंक गिरकर 15,109 और सेंसेक्स 20 अंक लुढ़क कर 51,329 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में आज भी खरीदारी दिखी और बैंक निफ्टी 73 अंक चढ़कर 36,056 पर जाकर बंद हुआ। FIIs और DIIs की तरफ से क्या संकेत आज मिले, जरा समझते हैं आंकड़ों के जरिए। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1301 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1756 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की है। और एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, बाजार में आज हमने देखा आखिरी घंटों में मुनाफा वसूली हावी हो गई। क्या इसे कमजोरी समझे? आज के कारोबार को अगर हम समझ पाए तो उस पर राय क्या होगी आपकी? में आज बेहद इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिला, जहां लगातार 7वें दिन बाजारों में तेजी का माहौल दिखा। शुरुआत मजबूती के साथ हुई, खुलते ही बाजारों ने नए रिकॉर्ड बनाए। सेंसेक्स और निफ्टी आज फिर से लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद अच्छे खासे उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। एक बार की ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई और विशेषकर बैंक निफ्टी में बढ़िया सेलिंग आती हुई दिखी। लेकिन निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी के बाद बाजारों ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया और आज 15,250 के पार भी निकलने में निफ्टी कामयाब हुआ और सेंसेक्स भी 51,800 के ऊपर के लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखा। लेकिन क्लोजिंग के वक्त फिर से तेज मुनाफा वसूली हुई और बड़ी सुस्ती के साथ बाजार बंद होते नजर आए। जहां निफ्टी और सेंसेक्स हल्के लाल निशान में बंद हुए तो हल्की मजबूती के साथ 36,000 के ऊपर बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। तो एक्शन आज दोनों ही तरफ देखने को मिला, निचले स्तरों से रिकवरी तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग। नतीजों के लिहाज से सीजन पूरे जोरों पर चल रहा है और उससे स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिला। आज मुनाफा वसूली की कोई खास वजह नहीं थी। ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती थी। FIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े दमदार थे तो लोअर लेवल पर लगातार उनसे सपोर्ट आता दिख रहा था। लेकिन कहीं कहीं बाजार को 7 दिनों तक लगातार तेजी देखने के बाद और बजट के बाद एक भी दिन कहीं कोई ढंग का करेक्शन आया नहीं। तो वो आज का दिन था जहां ऊपरी स्तरों से थोड़ा निफ्टी पर 200 पॉइंट का करेक्शन और बैंक निफ्टी पर 600-700 पॉइंट का करेक्शन बना और उसके बाद बाजार फिर से संभलते हुए दिखे। तो कह सकते हैं कि एक रनिंग करेक्शन के तौर पर बाजार सुस्ती के साथ बंद हुए, लेकिन दिन भर का एक्शन भरपूर था। अब देखते हैं कि 7 दिनों की तेजी पर आज हल्का सा जो ब्रेक लगा है वो आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों में ट्रेंड अभी भी मजबूत है और बिल्कुल तेजी की तरफ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और आगे भी रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जी सर, अब कल क्या एक्शन हम एक्सपेक्ट करें बाजार से? बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और स्ट्रैटेजी क्या रहे, ये आपसे समझेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आज जो आखिरी घंटों में मुनाफा वसूली हावी हुई बाजार पर, कौन से ऐसे सेक्टर थे जहां सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें दिखी है, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं आज खबरों के चलते कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन? जी, तो बाजारों में पिछले 6 दिनों की तेजी पर अब फाइनली ब्रेक लगता हुआ नजर आया और निफ्टी आज लाल निशान में बंद हुआ। यहां पर गिरने वाले शेयरों में देखेंगे तो ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली थी, खासकर M&M और टाटा मोटर्स। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स जो था आज निफ्टी को लीड करता हुआ नजर आया। दिन के दौरान कभी 4% की तेजी जो है इसमें बनती हुई नजर आई। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी मजबूती रही, जिसमें SBI लाइफ, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक शामिल रहे। साथ ही ऑटो स्पेस की अगर बात करें तो जो मैं बता रहा था कि टाटा मोटर्स और M&M के साथ साथ कई और ऑटो शेयरों में बिकवाली रही। खराब नतीजों के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आपको 10% तक की इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। साथ ही बॉश भी जो है था आज अंडर प्रेशर देखने को मिला।
फार्मा स्पेस, यहाँ पर भी आज बिकवाली हावी रही। करीब 1.5 से 3% तक की गिरावट जो है इंट्राडे में हमें तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली। साथ साथ अगर आप एफएमसीजी की भी बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट का रुझान रहा, जिसमें इमामी टॉप लूजर निकल कर आया और आईटीसी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की तेजी बनी थी आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ नजर आया। रियल्टी स्पेस यहाँ पर भी बिकवाली का रुझान था। इनफैक्ट कल की तेजी को जो है आज ये गवाता हुआ दिखा, जिसमें डीएलएफ, शोभा जो है टॉप लूजर्स निकल कर आए। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो आईजीएल और वेदांता हिमांशु जी की पिक थी और यहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई दिन के दौरान। साथ ही राकेश कुणाल जी ने भी आरती इंडस्ट्रीज को रेकमेंड किया था और वागले साहब का पिडलाइट भी आज कमाल करता हुआ दिखा। बहुत शुक्रिया कुशल। फिलहाल बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका आज के खास एक्सपर्ट विकास जी का अब रुख कर लेते हैं। विकास जी, 6 दिनों के बाद बाजार में हल्का सा करेक्शन एक्सपेक्टेड लाइंस पर था और आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करें बाजार से? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 6 दिनों से मतलब बजट वाले दिन से ही एक दमदार तेजी हमारे बाजार में बनी हुई है। तो आज का ये जो फाइनली 6-7 पॉइंट निफ्टी में गिरावट के साथ बंद होना बहुत ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। हालांकि आज जो दिन के ऊपरी स्तर है वहां से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट दिस इज पार फॉर द कोर्स। मुझे लगता है इसको वैसे ही लेना चाहिए जैसे अनिल जी भी कह रहे थे, एक रनिंग करेक्शन के रूप में। बाजार में जो तेजी का माहौल है बिल्कुल बरकरार है और मुझे लगता है ये हो सकता है हम यहाँ से 101 पॉइंट निफ्टी में और करेक्शन देखें, बट वो एक अच्छा मौका होगा जो लोग साइडलाइंस में वेट कर रहे थे उनके लिए खरीदारी करने का। ओवरऑल द मार्केट्स लुक पॉजिटिव इवन फ्रॉम हियर। ओके विकास जी, अब कल के लिए खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे पिक कौन सी होगी और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जाए? बिल्कुल स्वाति, अगर कल के लिए खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है जिंदाल स्टील एंड पावर जो कि आज 310 रुपए के आसपास बंद हुआ है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कल इंट्राडे में ही मुझे लगता है 320 तक के लक्ष्य इसमें देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 304 रुपए का। आज बाजार बंद होने के बाद जो इन्होंने जनवरी के प्रोडक्शन फिगर्स दिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। जनवरी के सेल्स करीबन 25-35% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में कल अच्छा तेजी। और आज जो बाजार बंद होने के बाद टाटा स्टील के भी नतीजे हैं, बेहद ही दमदार नतीजे हैं, तो उसके कारण से भी मुझे लगता है पूरा स्टील सेक्टर फोकस में रह सकता है। तो आई हैव अ बाय कॉल ऑन जिंदाल स्टील फॉर टुमारो विद अ टारगेट ऑफ 320। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, मेरी पोजिशनल पिक रहेगी इरकॉन, जो एक रेलवे फोकस्ड कंपनी है, रेलवे में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का काम करती है। इस कंपनी के भी 13 तारीख को नतीजे अनाउंस होने हैं और नतीजों के साथ कंपनी ने जनाया है कि डिविडेंड और बोनस पे भी विचार करेगी। तो मुझे लगता है जिस तरह के फंडामेंटल्स है और जिस तरह के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, ये 92-93 के लेवल पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले 7-10 दिनों में मुझे लगता है 110 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी 5% का है पिछले साल के डिविडेंड के हिसाब से। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। एक दिन का नजरिया जिंदल स्टील एंड पावर में रखने की सलाह विकास सेठी जी की, और हफ्ते भर का अगर नजरिया रखना है तो इरकॉन में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। बातचीत जारी रहेगी उनसे। कुछ नतीजों का रुख कर लेते हैं जरा। आज अदानी पोर्ट्स ने अपने नतीजे पेश किए, कैसे रहे नतीजे, पूरी डिटेल समझते हैं हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, कैसे नतीजे रहे अदानी पोर्ट्स के? अदानी पोर्ट्स के नतीजों की बात करें तो नतीजे अच्छे रहे पर अनुमान से थोड़ा कमजोर रहे। आय की बात करें तो 12.5% की आय में हमने बढ़त देखी है, हालांकि हमारे अनुमान से आय लगभग 100-125 करोड़ कम होकर आई है। एडजस्टेड एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 9% का उछाल देखा है पर अनुमान से थोड़ा कम था। मार्जिन्स यहाँ पर 2% की गिरावट है, 68.6% से कम होकर मार्जिन 66.4% रहे पर हमारे अनुमान से थोड़ा बेहतर थे। और मुनाफा ये अनुमान से बेहतर रहा, 15.5% की बढ़त आई है। इस क्वार्टर में 206 करोड़ की एक फॉरेक्स गेन भी थी। पिछले क्वार्टर में फॉरेक्स लॉस था लगभग 145 करोड़ का। वॉल्यूम ग्रोथ दमदार आती हुई दिखी है। अगर आप इनके कृष्णापट्टनम एक्विजिशन को काउंट नहीं करें, क्योंकि बेस ईयर में यह एक्विजिशन नहीं था, तो 20% की वॉल्यूम ग्रोथ है। हमारा अनुमान 19% का था। और अगर आप कृष्णापट्टनम को इंक्लूड करें तो 37% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। हमारा अनुमान 35% का था और हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ग्रोथ रही है कंपनी की। कार्गो और कंटेनर्स यहाँ पर तो अच्छी ग्रोथ रही है। साथ ही लॉजिस्टिक्स कारोबार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी के लिए, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फैक्टर है। चारों के चारों पोर्ट से दमदार हमने परफॉर्मेंस देखी है। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम्स बढ़े हैं उसका डायरेक्ट फायदा अदानी पोर्ट्स को आते हुए दिखा है। बहुत शुक्रिया आपका दीपांशु। अदानी पोर्ट्स के नतीजों पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने देखा इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में अच्छा खासा एक्शन था, वजह क्या है समझते हैं पूरी रिपोर्ट के साथ। हमारे साथ हमारी सहयोगी देवांशी आशर है। देवांशी, जरा बताएं इंश्योरेंस क्यों रहा इतना फोकस में आज?
इंश्योरेंस कंपनीज में आज अच्छी तेजी देखने मिली थी। दरअसल आप देखिए जो प्रोविजनल डेटा है इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से वो आता हुआ दिखा है, वो काफ़ी पॉजिटिव था। अब देखिए जनवरी के महीने में जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है सारी इंश्योरेंस कंपनीज का, उसमें मिलकर करीब 4.25% तक की बढ़त इस महीने देखने मिली है। उसमें भी अगर आप देखें तो जो निजी कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है सारी कंपनीज का, जो निजी कंपनीज हैं उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त होती हुई दिखे। इनफैक्ट डबल डिजिट बढ़त इस बार देखने मिल रही है। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ, इन सब में हमने देखा है 15% से लेकर 18% तक की बढ़त इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम में आती हुई दिखी है। यही नहीं, जो इनके AP यानी कि आप देखिए जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट होते हैं उसमें भी अच्छी खासी बढ़त होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर अगर आप निजी कंपनीज की बात करें तो इंडिविजुअल AP में 7% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है सालाना आधार पर। और ग्रुप APs की बात करें तो उसमें भी हमने देखा है करीब 20% तक की बढ़त हमने इस महीने आती हुई दिखी है, जो कि डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस तिमाही में जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें HDFC लाइफ 17% और मैक्स लाइफ में 15% तक की बढ़त देखने मिली है। AP की बात करें तो HDFC लाइफ के AP में करीब 24% और मैक्स लाइफ में करीब 15% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सरकारी कंपनीज देखें तो उनका डेटा इतना पॉजिटिव नहीं आया। इनफैक्ट LIC की इस बार डी ग्रोथ होती हुई दिखी है। LIC के जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें करीब 2.5% तक की गिरावट देखने मिली है और AP ही 45% तक कम होता हुआ दिखा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले महीने का जो बेस है वो काफ़ी हाई था, नए प्रीमियम सब जुड़ते हुए दिखे थे और इसी के चलते हमने देखा LIC का जो डेटा है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका डेटा इस बार पॉजिटिव आता हुआ दिखा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में अच्छी ग्रोथ इस बार प्राइवेट कंपनीज की तरफ से होती हुई दिखी है। उसमें भी HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, इन दोनों का डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवांशी इस जानकारी के लिए आपका। तो SBI लाइफ 3.5% और HDFC लाइफ 3% चढ़ा इंश्योरेंस स्पेस में अगर बात करें कंपनियों की। विकास जी, एक क्विक टेक आपसे लेना चाहेंगे, इंश्योरेंस स्पेस में आपका कोई पसंदीदा शेयर रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल स्वाति, बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है, एक अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स है वैसे सभी पसंद आते हैं, बट सबसे पसंदीदा पिक रहेगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इस पे मैं बुलिश और खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, HDFC लाइफ में खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की, जो उन्होंने इंश्योरेंस स्पेस में अपना फेवरेट शेयर चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। HDFC सिक्योरिटीज से VK शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। शर्मा सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए अपना। आज आप दर्शकों को बम्पर कमाई का ऑप्शन कौन सा बताएंगे? जी स्वाति जी, आपको नमस्ते और आपके इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को विशेष नमस्ते। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, आज अक्सर मैं 2 ऑप्शन देता हूँ पर आज मैं एक ही ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ मार्केट को देखते हुए, क्योंकि जो देना है वो कन्विक्शन के साथ देना ही बेहतर है। तो SBI लाइफ वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आज कई दिन के बाद चली है। उसने लगभग करीब 15 दिन के ऊपर का क्लोज दिया है और उस दृष्टि से एक नया ये लगता है कि नए एक मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने में सही रहेगा। तो फरवरी का 900 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ट्रेडर ले सकते हैं 26 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 18 रुपए, टारगेट रहेगा 38 रुपए। ध्यान रखिए कि मार्केट इस वक्त थोड़ा इस तरह से है कि सेक्टर रोटेशन चल रहा है और ये काफी दिन के बाद चल रहा है। तो यहाँ पे आपके थोड़े से ऊपर टारगेट अचीव होने के जो रेशियो है वो काफी अच्छी है। तो बहुत ही अच्छा, आप सभी को ये आपका ट्रेडिंग अच्छा गुजरे उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद और जय हिंद। आइए जरा बाजार में कल का कुछ एक्शन समझ लेते हैं और क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएं। अनिल जी का रुख करते हैं। सर, अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और खास तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स लगभग डाउ पर 40-50 पॉइंट नीचे के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि हल्की सी कमजोरी या सुस्ती भरा संकेत आप अमेरिकी बाजारों से मानकर चल रहे हैं। यूरोप में भी बड़ा छोटा सा 1/4% की नरमी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। तो देखते हैं कल सुबह भारतीय बाजारों को किस तरह के संकेत अमेरिका से मिलते हैं और डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ करते हैं। लेकिन उससे पहले बड़े दिनों बाद हल्की वॉलेटिलिटी दिखी और इस वॉलेटिलिटी में कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब निफ्टी 15,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और 15,250 के ऊपर ट्रेड करने पर फिर से
और मजबूती का ट्रेंड बनेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिहाज से ये 250 पॉइंट की रेंज है, लेकिन मीडियम टर्म ट्रेंड अगर आप देखें तो अभी भी तेजी का बरकरार है, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक बदलाव नहीं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,500 36,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज है और इसके बीचों बीच में बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है। इस रेंज के जिस तरफ निकलेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आने की संभावना बनेगी। तो ओवरऑल हो सकता है 7 दिनों तक अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब निफ्टी और सेंसेक्स बैंक निफ्टी थोड़े सीमित दायरे में यहाँ वक्त बिताने की कोशिश करें, हल्का फुल्का कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत करेक्शन होता हुआ नजर आए। सेक्टर्स बदलते हुए दिखें, लीडरशिप के लिहाज से कुछ स्टॉक्स चलेंगे, कुछ रुकेंगे, नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन होगा, लेकिन ट्रेंड में अभी तक बदलाव हो और ये समझे कि टॉप बन गया और कमजोरी होने के आसार हैं, अभी तक वो संकेत आने में वक्त वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो हल्का फुल्का करेक्शन 7 दिनों की तेजी के बाद आ सकता है। कल भी ग्लोबल मार्केट्स के दम पर हम अपनी शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखते हैं आज किस तरह के डेटा आपको फंड्स के मिलते हैं और किस तरह से विदेशी बाजारों के संकेत मिलते हैं। ट्रेंड अब ऐसा बन रहा है कि मजबूती का है मीडियम टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके, इसी पर कल ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ शो में आप शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन की रणनीति कल कहां पर बनाने की सलाह देंगे? या गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट में ट्रेंड तो पॉजिटिव साइड का ही है और मार्केट में कोई भी डिप मिलती तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज करना चाहिए। तो आज मार्केट में हायर साइड से जरूर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट ये अभी भी हम 15,000 के ऊपर जिस तरीके से कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं और अगर हम ऑप्शन का डेटा भी देखें तो 14,800, 14,900, इवन 15,000 के स्ट्राइक में पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है। तो यहाँ से तेजी का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो 15,200 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन के लिए, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 52 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 30 रुपए के आसपास और टारगेट हमें लगता है 85 से 90 रुपीज तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी में तेजी करना है 15,200 का कॉल ऑप्शन बाय करके। सो ओवरऑल सेटअप के हिसाब से अगर जब तक हम 15,000 के नीचे क्लोज नहीं होते तो कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन या डिप ड्यूरिंग द डे भी मिलती तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि अब यहाँ से एक फार्मा स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। फार्मा में हमें अरविंदो फार्मा काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, आज काफी अच्छा एडिशन देखने को मिला है। तो अरविंदो फार्मा भी कल के सेशन के लिए बाय किया जा सकता है। 980 990 के टारगेट हम सजेस्ट करेंगे। 945 के स्टॉप लॉस से अरविंदो फार्मा भी बाय किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप शो में शामिल हुए और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने बताई हमारे दर्शकों को। और शो के अंत में विकास जी, अब लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी होगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए जो आज स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर पहले उसी सेक्टर की चर्चा हो रही थी। आज वो सेक्टर फोकस में भी था, लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर, और वहां से HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे खरीदारी करने की सलाह है। एक बेहतरीन पेडिग्री वाली कंपनी है HDFC का मैनेजमेंट, और जिस तरह से अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है ये, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी नजर आती है फ्यूचर में। और आज जो जनवरी के इनके जो न्यू बिजनेस प्रीमियम की ग्रोथ के फिगर्स आए, बेहद ही दमदार थे इस कंपनी के, अराउंड 16-17% के ग्रोथ के फिगर्स आए हैं। और बाकी बजट में भी सरकार का फोकस रहा है, FDI लिमिट भी बढ़ाई है 49% से 74% इंश्योरेंस सेक्टर पे। तो ऑल इन ऑल सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, बहुत ही शानदार कंपनी है। तो यहाँ पे खरीदारी करें। मेरा 9 से 12 महीने में इसमें 900 रुपए का लक्ष्य रहेगा। तो HDFC लाइफ में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह अगर आपका 1 साल तक का नजरिया है तो। विकास जी, बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए हमारे साथ, और साथ ही बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का भी हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए। सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस।